साहित्य दर्पण आपके बीए कौन सा सेमेस्टर है? ये चतुर्थ सेमेस्टर में समाविष्ट है। साहित्य दर्पण के अनुसार आपको क्या क्या पढ़ना है? साहित्य दर्पण का पहला परिच्छेद और अलंकार पढ़ना है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, आगे इसके बाद जब भी आप परीक्षा देंगे, यूजीसी हो, हायर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वहाँ पर ये साहित्य दर्पण लगा हुआ है। उसके पाठ्यक्रम में ये साहित्य दर्पण है। तो उन सभी के लिए, चाहे आप बाद में पढ़ें या फिर अब पढ़ रहे हैं, सभी के लिए उपयोगी होगा ये ग्रंथ। इसकी प्रस्तावना को सुन लीजिए। साहित्य दर्पण साहित्य शास्त्र का लाक्षणिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? हाँ, साहित्य शास्त्र जो होता है उसके लक्षणों को बताने वाला ग्रंथ है। जैसे साहित्य शास्त्र में क्या रहता है? काव्य क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, इन सब को बताने वाला ग्रंथ है कौन सा? साहित्य दर्पण। इसके प्रणेता कौन है? साहित्य दर्पण के प्रणेता कविराज विश्वनाथ हैं। कविराज विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी ईस्वी। 14वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। विश्वनाथ रस सिद्धांत के अनुयायी आचार्य हैं। क्या हुआ? कविराज या फिर आचार्य, कविराज उनकी उपाधि है, आचार्य भी उनकी उपाधि है, तो विश्वनाथ नाम है। इसके प्रणेता कविराज विश्वनाथ हैं। इनका समय 14वीं शताब्दी है। यह रस सिद्धांत के अनुयायी आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ किस सिद्धांत के अनुयायी हैं? रस सिद्धांत के हैं। और साहित्य दर्पण का विभाजन कितने परिच्छेदों में हुआ है? साहित्य दर्पण का विभाजन कितने परिच्छेदों में है? 10 परिच्छेदों में है। अथवा ये प्रश्न पूछा जाए कि विभाजन किसमें है, तो परिच्छेदों में है। विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती अर्थात इनसे पहले जो आचार्य हुए हैं, मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोज, वामन इत्यादि, ये सभी लोग काव्य लक्षण बताए हैं। इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन किए हैं। इन सभी ने जो भी काव्य लक्षण बताया है उसको ये कहते हैं ये काव्य का लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कितने आचार्यों के काव्य लक्षणों का खंडन किया है? वो हैं 5 आचार्य। कौन कौन से हैं? मम्मट, कुंतक, भोज, वामन, आनंदवर्धन। इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन करके रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। रसात्मक वाक्य को काव्य किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ काव्य कहा है। ये अभी आगे मिलेगा, अभी ये प्रस्तावना है। आचार्य विश्वनाथ की अन्य रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी रचनाओं के विषय में भी लिख लीजिए। राघव विलास, अथवा परीक्षा में यह पूछा जा सकता है राघव विलास किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की रचना है। किस विधा का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। राघव विलास महाकाव्य है आचार्य विश्वनाथ का। इसके बाद है प्रशस्ति रत्नावली। हाँ, प्रशस्ति रत्नावली यह 16 भाषाओं में निबद्ध है। निबद्ध एक करम्भक है। आचार्य विश्वनाथ 16 भाषाओं को जानते थे, तो उन 16 भाषाओं में लिखा हुआ ग्रंथ है प्रशस्त रत्नावली। आगे है कुवलयास चरित। कुवलयास चरित प्राकृत भाषा में लिखा हुआ काव्य है। कुवलयास चरित विश्वनाथ, ये सभी विश्वनाथ की रचनाएं हैं। अगला है चंद्रकला। चंद्रकला नाटिका है। इसके बाद प्रभावती परिणय। प्रभावती परिणय या नाटक है। हाँ, परिणय। नरसिंह विजय। नरसिंह विजय खंड काव्य है। अगला कंसवध, यह काव्य है। हाँ,
काव्य प्रकाश दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण जो है वह काव्य प्रकाश ग्रंथ पर लिखी हुई टीका है। काव्य प्रकाश किसका है? तो मम्मट का है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उस पर लिखी हुई टीका का नाम है काव्य प्रकाश दर्पण। काव्य प्रकाश दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ को दर्पण पसंद है, इसीलिए वो लिखते हैं साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश दर्पण। ठीक है, अब देखेंगे साहित्य दर्पण का संक्षिप्त परिचय। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में, इन सभी 10 परिच्छेदों में क्या क्या है उसका हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन, काव्य का क्या प्रयोजन होता है, काव्य क्यों लिखा जाता है उसको बताया गया है। काव्य का लक्षण बताते हैं इत्यादि को बताते प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने, ग्रंथकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट, कुंतक, भोजराज, वामन, आनंदवर्धन इन सब के काव्य लक्षणों का, इन सब का काव्य लक्षण क्या है? आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है तत् दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि इत्यादि का खंडन किया है और अपने द्वारा प्रस्तुत लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सुनिए ध्यान से सुनिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम को शुद्धतम काव्य लक्षण प्रतिपादित किया है। लिखवाने की बात रही तो हम लिखवा देंगे इसको, ये सब आपकी किताबों में भी है। और कुछ मोटा मोटा चीज़ है, जैसे 10 परिच्छेद हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, राघवानंद इनका महाकाव्य है, तो उनका नाम लिख लीजिए। ये जो 10 परिच्छेद है ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। और ये जो इनका काव्य लक्षण है तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ वनलंकृति पुनः क्वापि, यह भी आपके पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ प्रथम परिच्छेद ही पढ़ना है, वही तो हम भी पढ़ता रहे हैं प्रथम परिच्छेद। लेकिन साहित्य दर्पण जब आप पढ़ रही हैं तो वहाँ से ये भी तो प्रश्न बन सकता है साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, ये नहीं पूछा जा सकता। उन 10 परिच्छेदों का नाम क्या है, उन 10 परिच्छेदों में क्या क्या वर्णन है, ये तो ज्ञान होना चाहिए, तो उसी को बता रहे हैं हम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम को ही शुद्धतम काव्य लक्षण प्रतिपादित करते हैं कौन? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। ये था पहले परिच्छेद में। पहले परिच्छेद में क्या बताया गया है? काव्य का प्रयोजन और काव्य का लक्षण। द्वितीय परिच्छेद में वाच्य एवं पद का लक्षण कहते हुए वाक्य एवं पद का लक्षण बताते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। उसके बाद शब्द की शक्तियाँ बताते हैं। शब्द की कितनी शक्तियाँ? शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, इन तीनों का विवेचन करते हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तृतीय परिच्छेद में रस निष्पत्ति का विवेचन है। किस परिच्छेद में रस निष्पत्ति का विवेचन है? तृतीय परिच्छेद में। और रस निरूपण के साथ ही साथ इसी परिच्छेद में नायक और नायिका के भेद पर भी विचार किया गया है। नायक नायिका का भेद विचार किस परिच्छेद में है? तीसरे। इसी परिच्छेद में ही नायक और नायिका के भेद पर भी विचार किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य के भेद, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य आदि का विवेचन है। चतुर्थ परिच्छेद में क्या है?
ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और काव्य का भेद। काव्य के भेद क्या है, ध्वनि काव्य क्या है, गुणीभूत काव्य क्या है, इन सभी का विवेचन किया गया है। आगे है पांचवा परिच्छेद। पंचम परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी सभी मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया गया है। ध्वनि सिद्धांत के जितने भी मत थे उन सभी मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया गया है और इसका समर्थन, खंडन और इसका समर्थन है। आगे छठे परिच्छेद में नाट्य शास्त्र से संबंधित विषयों का प्रतिपादन है। नाट्य शास्त्र संबंधित विषयों का प्रतिपादन है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र। भरतनाट्यम नाम सुनिए ना, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र 36 अध्याय हैं जिसमें। यह परिच्छेद सबसे बड़ा है। नहीं, परिच्छेद, छठवां परिच्छेद सबसे बड़ा है। इसमें कुल लगभग 300 कारिकाएं हैं। 300 कारिकाएं छठवें परिच्छेद में है, जबकि संपूर्ण ग्रंथ की कारिका संख्या 760 है। 10 परिच्छेद मिला करके 760 हैं, लेकिन छठवें में ही 300 हैं। तो बाकी जो बचते हैं 50-60% वे बाकी 9 परिच्छेदों में हैं। सप्तम परिच्छेद में दोष का निरूपण है। काव्य में कौन कौन से दोष होते हैं इसका निरूपण 7वें परिच्छेद में है। अष्टम परिच्छेद में गुणों का विवेचन किया गया है। काव्य में कौन कौन से गुण होते हैं या फिर होने चाहिए, उन सब का विवेचन 8वें परिच्छेद में। नवम परिच्छेद में वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली आदि रीतियों का विचार किया गया है। रीति कौन कौन सी है? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इसका विवेचन किस परिच्छेद में है? नवम परिच्छेद में। 10वें परिच्छेद में अलंकारों का सोदाहरण निरूपण किया गया है। अलंकारों का निरूपण किस परिच्छेद में है? 10वें में। और आपको पढ़ना क्या है? अलंकार। तो वह अलंकार किस परिच्छेद में? अतः साहित्य दर्पण में 10वां परिच्छेद भी पढ़ना है। 10वें में है, अलंकार पढ़ना है। 10वां पढ़ेंगे तभी तो अलंकार पढ़ेंगे। जिनमें 12 शब्दालंकार है और 70 अर्थालंकार है। शब्दालंकार की संख्या 12 है, अर्थालंकार की संख्या 70 है। और रसवत इत्यादि कुछ अलंकार होते हैं, उनको मिलाकर के 89 हो जाते हैं। रसवत आदि कुल 89 अलंकार परिगणित हैं। हो गया। अब साहित्य दर्पण की टीकाएं। टीका क्या है, कौन कौन सी टीका है साहित्य दर्पण की, उसे आप लिख लीजिए। सबसे पहले साहित्य दर्पण पर लोचन टीका लिखी गई है। साहित्य दर्पण पर लिखी गई टीका है लोचन टीका। किसने लिखा है? अनंत दास। अनंत दास ने साहित्य दर्पण पर लोचन टीका लिखे। अनंत दास कौन थे? विश्वनाथ के पुत्र। दूसरी टीका का नाम है विज्ञ प्रिया टीका। विज्ञ प्रिया टीका ये किसने लिखा? महेश्वर। होंगे कोई, इनके रिलेटेड नहीं थे। अनंत दास इन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें बता दिया गया। विमला टीका। विमला टीका को लिखने वाले हैं जीवानंद विद्यासागर। जीवानंद विद्यासागर। आगे लक्ष्मी टीका। लक्ष्मी टीका
इसको लिखने वाले हैं कृष्ण मोहन। अगला कला टीका। कला टीका इनको लिखने वाले हैं लोकमणि दाहाल। दाहाल। टीका में पूछा जाने वाला टीका है लोचन टीका किसकी रचना है, या फिर अनंत दास ने साहित्य दर्पण पर कौन सी टीका लिखी, या फिर साहित्य दर्पण पर कौन सी टीका लिखी गई है। तो लोचन टीका को मुख्य रूप से याद रखेंगे। और रचनाओं के विषय में कौन सी रचना याद रखेंगे विश्वनाथ की, तो राघव विलास, काव्य प्रकाश दर्पण ये दूसरा, और प्रशस्त रत्नावली, इन तीनों को मुख्य रूप से याद रखेंगे। ठीक। अब पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, इसमें पहला परिच्छेद है। तो पहले परिच्छेद में काव्य की परिभाषा है। काव्य की परिभाषा, काव्य किसे कहते हैं, लक्षण। तो काव्य की परिभाषा पढ़ना है। काव्य की अन्य परिभाषाओं, हाँ, मंगलाचरण के बाद काव्य का प्रयोजन, परिभाषा इत्यादि है ना, उसे पढ़ना। और यूजीसी हायर इत्यादि के सिलेबस में भी यही है। यूजीसी के सिलेबस में या फिर हायर के सिलेबस में, अन्य कहीं भी जाएंगे तो यही है, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके पहले जो छंद पढ़ चुके हैं वह सभी छंद यूजीसी के सिलेबस में है। जब आप पहले से पढ़े हैं तो और बाद में पढ़ने में, तैयारी करने में आसानी होगी। काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, पद्य, गद्य, मिश्र काव्य इत्यादि का लक्षण, इतना है साहित्य दर्पण के अनुसार यूजीसी हायर इत्यादि के सिलेबस में। किंतु इसमें आपके सिलेबस से क्या मिल रहा है उसको भी बता देते हैं। काव्य की परिभाषा यहाँ भी पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना होगा। अन्य परिभाषाओं का खंडन भी पढ़ना होगा, यहाँ भी वहाँ भी। ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। अलंकार भी इसमें है और वहाँ भी है। तो आइए देखते हैं काव्य का लक्षण क्या है। मंगलाचरण देखें, मंगलाचरण क्या है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमा संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। ये साहित्य दर्पण ग्रंथ का मंगलाचरण है। शरद इंदु सुंदर रुचि चेतसी, शरदकालीन, इंदु माने चंद्रमा, शरदकालीन शीत ऋतु का चंद्रमा देखें बहुत ही स्वच्छ होता है ना, ऐसे शरदकालीन चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तरह सुंदर और रुचि आकर्षक, चेतस माने हृदय में, सा वह मैं गिराम देवी, मेरे लिए गिराम देवी, वाणी की देवी कौन है, सरस्वती, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर विमल कांति वाली वह पुराण प्रसिद्ध वाग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, अधिष्ठात्री होने के कारण देवी सरस्वती, तमः अपहृत्य, तम माने अंधकार, तो हमारे हृदय में कौन सा अंधकार होगा, अज्ञान रूपी अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत्य माने अपहरण करके, दूर करके, संततम लगातार, अर्थान अर्थों को, अखिलान अर्थान सभी अर्थों को, अखिल माने संपूर्ण, अर्थान माने अर्थों को, प्रकाशयतु माने प्रकाशित करें।
हे शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर विमल कांति वाली वह पुराण प्रसिद्ध वाग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मेरे चित्त को में चेतसी, मेरे चित्त को, मेरे हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को अपहरण करके, उस अंधकार को दूर करके संततम लगातार अर्थान अखिलान, अखिलान अर्थान सभी अर्थों को, संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित करें। मेरे अंदर जो भी अज्ञान है उन सभी अज्ञान को दूर करें, मेरे अंदर ज्ञान को भरें। ज्ञान कैसा हो? अर्थ वाला हो। और कब कब भरें? अभी नहीं कि बस इसी समय, सततम लगातार अर्थों को प्रकाशित करें। ठीक है, आगे चलें। देखिए, तो इसके पहले साहित्य दर्पणकार कई आचार्यों के काव्य का खंडन कर चुके हैं। 5 आचार्यों के नाम हमने बताए, मम्मट, आनंदवर्धन, वामन, भोज, कुंतक। इन 5 के काव्य लक्षण का खंडन करते हैं जब, तो इनको खुद भी तो बताना चाहिए कि काव्य है क्या। ठीक है, तो तत् किम पुनः काव्यम, तो फिर काव्य क्या है? तत् किम पुनः काव्यम, तो फिर काव्य क्या है? इति उच्यते, यदि ऐसा कहा जाए। मैंने सबको कहा कि आपने जो बताया वो काव्य का लक्षण नहीं है। मम्मट से इन्होंने कहा कि आपने जो काव्य का लक्षण बताया, तद दोषो शब्दार्थो सगुणो वनलंकृति पुनः काव्य, यह जो काव्य का लक्षण आपने बताया यह काव्य का लक्षण सही नहीं है। फिर आनंदवर्धन ने कहा ध्वनिरात्मा काव्यम, ध्वनि की आत्मा काव्य है, यह भी काव्य का लक्षण सही नहीं है। इस तरह से 5 लोगों के काव्य लक्षण का खंडन करते हैं। तो फिर इनसे 5 लोग पूछेंगे ना, भाई आप ही बताइए काव्य का लक्षण क्या है? तो ये कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम, वाक्य काव्य है। कैसा वाक्य? रसात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो रस से भरा हो, ऐसे वाक्य को आप काव्य कहेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई वाक्य कहता है, ऐसा कोई शब्द बोलता है, ऐसी कोई लाइन बोलता है जिसे सुनकर आपको रस मिलता है, रस की अनुभूति होती है, तो आप उसे काव्य कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसी ऐसी लाइन बोलेंगे सुन करके हंसी आती है, तो उनका काव्य ही है। और कुछ लोग होते हैं उसी लाइन को साधारण तरीके से कहेंगे, उसमें कोई रस नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसी लाइन को इस तरीके से कह देगा तो उसमें रस मिलता है, हंसी आती है, या फिर उनकी कहानी को सुनकर रुलाई आ जाती है, तो उसे ही काव्य कहेंगे। तो कहते हैं रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः, रस के स्वरूप को आगे निरूपित करेंगे, बताएंगे। पहले वाक्य तो जानते हैं, इस लाइन में देखेंगे वाक्य को तो जानते ही है ना, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य को ही काव्य कहेंगे, लेकिन कैसे वाक्य को? रसात्मक वाक्य को। तो सबसे पहले वाक्य आप जानते हैं, शब्द और अर्थ को, जो सार्थक शब्द है उसे ही, उन शब्दों के मेल को वाक्य कहेंगे। लेकिन रसात्मक क्या है वो नहीं जानते हैं ना, रस क्या है नहीं जानते हैं, उसको बता रहे रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः, रस का जो स्वरूप है उसे हम आगे बताएंगे। लाइन मिला कि नहीं किताब में भी? रुकिए हम ढूंढ के बताते हैं कहाँ है। पेज नंबर 21 पे देखिए। मिला? 21 पे सबसे ऊपर देखिए, तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम इत्यपेक्षाया। तो फिर काव्य क्या है? ऐसी अपेक्षा होने पर कश्चित आह, किसी ने कहा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। किसी ने, यहाँ पर ये किसका लक्षण है? मम्मट का, वहीं पर लिख लीजिए, मम्मट के काव्य का लक्षण है। तो उन्होंने कहा कि जो दोष से रहित है, शब्द और अर्थ का समूह है, गुणवान है, अलंकार न होने पर, अलंकार नहीं है, रहे या न रहे, फिर भी उसे काव्य कहेंगे। तो यह काव्य का लक्षण उचित नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि काव्य का लक्षण है क्या? पूछेगा ना, तत्किम स्वरूपम काव्यम, तो फिर काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य किसे कहेंगे? तो फिर इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही
काव्य है। 23 नंबर पेज पे देखिए, तत् किम स्वरूपम काव्यम इति उच्यते, मिला नीचे 23 नंबर पर नीचे, विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त काव्य स्वरूप तत् किम स्वरूपम काव्यम इति उच्यते। उसके बाद लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अंडरलाइन करिए, रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहेंगे। तो फिर रस किसे कहेंगे? वाक्य तो जानते हैं, रस क्या है? तो रस के लिए बता रहे हैं, रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः, रस के स्वरूप का निरूपण करेंगे आगे। अभी किस परिच्छेद में बताया गया रस स्वरूप का निरूपण? प्रथम में नहीं है, छठे में है कि तीसरे में? रस स्वरूप का निरूपण तीसरे में है। तो ये आगे आएगा ना, अभी तीसरा परिच्छेद में, तीसरे परिच्छेद में आगे ये रस स्वरूप को बताएंगे। रस एवं आत्मा, रस ही है आत्मा जिसकी, ऐसा सार रूपतया, ऐसे सार रूप से युक्त जो जीवन धायक, जीवन प्रदान करने वाला है, यस्य माने जिसका, जिसका किसका? जिस वाक्य का, जिस वाक्य को जीवन देने वाला है, जो जीवन देता है वही है रस। मान लीजिए कोई एक वाक्य हो, किसी ने कुछ कहा, उससे आपको कोई किसी रस की अनुभूति नहीं है, वो मरे हुए के समान ही है ना। और उसी में यदि कोई रस डाल दिया जाए, हास्य रस, करुण रस, तो मानो वो उसको जीवन ही मिल गया हो। जब उसमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद आ ही नहीं रहा है, तो उसको लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे। रस एवं आत्मा, रस ही है आत्मा किसकी? वाक्य की। वाक्य की आत्मा किसको कहा गया? रस। रस आत्मकम, रस ही है आत्मा। रस एवं आत्मा, रस ही है आत्मा, सार रूपतया, वही सार रूप है। यदि रस नहीं है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में प्राण ही नहीं है, तब शरीर किस काम का? उसी तरह से जो वाक्य है, इसको मान लीजिए ये शरीर है, और वाक्य में जो रस है वो प्राण है। वाक्य में जो रस है वही उसकी आत्मा, वही उसका प्राण है। वही आत्मा ही तो हमें जीवन प्रदान कर रही है। तो यही रस ही वाक्य को जीवन देने वाला, जीवन धायक है, जीवन को धारण कराने वाला है। तेन बिना तस्य काव्यत्व अनंगीकारात्, तेन बिना, उसके बिना, उसके बिना किसके बिना? उस रस के बिना, तस्य उसका, उसका किसका? उस वाक्य का, उस रस के बिना उस वाक्य को काव्य नहीं कहेंगे। काव्यत्व न अंगीकारात्, उस वाक्य को काव्यत्व, यह काव्य है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। यदि इस वाक्य में रस नहीं है तो क्या आप उसे काव्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो तेन बिना, रसेन बिना, उस रस के बिना, तस्य, उस वाक्य से, तस्य वाक्य से, उस वाक्य की काव्यत्व, काव्य की अनंगीकारात्, काव्य को अंगीकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उस वाक्य में रस नहीं है, तेन बिना, उस रस के बिना, तस्य वाक्य से, उस वाक्य को काव्यत्व, काव्य को अनंगीकारात्, अंगीकार नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? रस्यते इति रसः, इसे भी अंडरलाइन करिए। रस्यते इति रसः, रस्यते मतलब आस्वाद्यते, जो आस्वादित होता है, जिसका आस्वादन किया जाता है। अब ये कोई चखने वाला स्वाद नहीं है, रस अनुभव किया जाने वाला है। हृदय में इसका आनंद अनुभूत होता है। तो जिससे आनंदित होते हैं, जिसका हम आनंद लेते हैं, जिसका आस्वादन करते हैं, उसे रस कहते हैं। ये रस शब्द की व्युत्पत्ति है। रस्यते इति रसः, इति व्युत्पत्ति, यह रस शब्द की व्युत्पत्ति है। योगात्, व्युत्पत्ति योगात्, व्युत्पत्ति के योग से भाव, रस, इस रस शब्द में अभी किसी ने कह लिया कि यह जो आपने रसात्मक कहा है, इस रस शब्द से आप किस किस शब्द को ग्रहण करेंगे? तो उसके लिए बता रहे हैं, इस रस शब्द से किसका किसका ग्रहण होगा? रस लिखा है तो रस का ग्रहण होगा ही, इसके भाव का भी ग्रहण होगा। यदि कहीं पर
रस का भाव लग रहा है कि यहाँ रसा भाव है, तो उसका भी ग्रहण इस रस शब्द से कह लिया जाएगा और वह भी काव्य कहा जाएगा। रसा भाव और तदाभास, आगे लिखा है ना तद आभास, तत् माने उस रस का, आभास भी ग्रहण किया जाएगा। तो कुल कितने रस का ग्रहण किया जाएगा, रसाभाव का ग्रहण किया जाएगा और रसाभास का ग्रहण किया जाएगा। भासादयोपि गृह्यन्ते, रसाभास का भी ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, बेल लग गई है, बस रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल।